सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। आज का मेरा विषय है बाइबल के कुछ 5 शक्तिशाली वचन। वैसे तो बाइबल के सारे वचन शक्तिशाली है, लेकिन आज उनमें से कुछ 5 वचनों को मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है आप सबको को बहुत आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। पहला है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को, जब हम यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानते हैं, वही मेरा चरवाहा है, तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज हम और आप किसको चरवाहा मानते हैं, किसको गाइड मानते हैं? आज किसके पीछे हम चल रहे हैं? अगर आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो निश्चय हमें कोई घटी ना होगी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा है खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें किस बात की घटी होगी, किस बात की कमी होगी, क्योंकि वो आज से मेरा चरवाहा बन गया है। जहाँ कहीं भी वो हमें ले जाएगा, वो हमें हरी हरी घास के ऊपर ले जाएगा, वो हमें झरने का पानी पिलाएगा, हर सुख सुविधाओं से लैस होकर वो हमें ले चलेगा। तो हमें हमारे जीवन में घटी और कमी क्यों ना हो, लेकिन जब हमने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, जब सुख का मूल और आधार मान लिया है, तो हमें कोई बात की घटी नहीं है, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। आज के बाद ये प्रभु का शक्तिशाली वचन को थामे रहें। कभी भी आपको परेशानी हो, आप हमेशा यही बोलिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे, दूसरा वचन है यूहन्ना 14:27। उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु के वचन है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जब प्रभु कहता है कि तुम्हें मैं शांति दिए जाता हूँ, तो हमें किस बात की चिंता करनी है, क्योंकि वो अपनी शांति से हमें भरता है, वो अपनी आशीषों से हमें भरता है। हम बहुत सारी नाना प्रकार बातों में हम उलझे रहते हैं, नाना प्रकार बातों में हम चिंता करते हैं, लेकिन आज प्रभु हमें और आपसे बात करता है और कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जब प्रभु अपनी शांति हमें देता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा विश्वास प्रभु की ओर होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, प्रभु एक बार फिर से हमें बताता है कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है, मैं वैसे शांति नहीं देना चाहता हूँ। मैं वो शांति देना चाहता हूँ जो अनंत जीवन देती है। आइए मेरे प्रियो, उस पर भरोसा कीजिए। जब कभी आपको परेशानी हो, जब कभी आपका मन व्याकुल हो, इन वचनों को दोहराइए, प्रभु आपके जीवन में असीम शांति को भरेगा। जब अपने जीवन में कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार आप अकेलेपन में एक किनारे हो जाते हैं, अपने जीवन से, अपने लोगों के बीच से दूर हट जाते हैं। कई बार लगता है कि मैं भीड़ भाड़ वाले जीवन में भी मैं अकेला हूँ, अकेले हूँ। तब प्रभु का वचन आपको कहता है, मैं अपनी शांति से तुम्हें भरता हूँ। जैसे संसार तुम्हें शांति देता, मैं वैसा नहीं, मैं अपनी शांति से भरना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा मन ना घबराए, ना व्याकुल हो और ना डरे। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मन को व्याकुल कर देते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, कई बार हम डर जाते हैं, और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। आज ये दूसरा वचन प्रभु हमें और आपको बताना चाहता है। आगे हम चलेंगे। लिखा है यशाया 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यहाँ फिर हमें और आपको कहता है, ये सामर्थशाली वचन है, ये शक्तिशाली वचन है। यशाया 41:10, इसको मन में याद कीजिए और कहिए, कभी भी जरूरत हो प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कई बार हमें जीवन में डर लगता है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने बातों को लेके, अपने जीवन को लेके कई बार डर लगता है। तब प्रभु हमसे और आपसे कहना चाहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तुम इधर उधर क्यों देखते हो? कई बार हम प्रभु को देखना छोड़कर हम मनुष्यों को देखने लगते हैं। कई बार हम दूसरों के जीवन इधर उधर ताकने लगते हैं कि उनका जीवन कितना अच्छा है, उनका जीवन कैसा है, अच्छा है। कई बार हम संसार के भीड़ भाड़ में हम प्रभु को खो देते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें और आपसे आज बात करना चाहता है और कहता है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे उठाऊँगा और दाहिने हाथ में खड़ा करके मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे संभालूंगा, तो हमें और आपको किस बात की चिंता है? तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो जब मेरे साथ में है, जब मेरा परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, तो उसका वायदा सच्चा है। और वो हमसे कहता है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। जब हम उसके ओर बाट जोते हैं तो वो हमसे प्रेम करता है और कहता है इधर उधर मत ताक। हाँ मेरे प्रियो, आज के शक्तिशाली वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यशाया 41:10। आगे हम देखेंगे, चौथा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियो 4:6-7 अगर हम पढ़ें, इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। अभी प्रभु ने कहा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक। अभी फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन क्या होना चाहिए? प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में हमें धन्यवाद करना है प्रभु के सामने। हमें प्रार्थना में प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने ये जीवन दिया, आपने मुझे बनाया है। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी भी बात की चिंता आज से हम नहीं करेंगे प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है। और जब हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु को हमें धन्यवाद करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि उसने हमें और आपको बनाया है। और इसीलिए तो उसने कहा है किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चिंताएं करते हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे और हमसे कहना चाहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन उसके बदले क्या करना है? धन्यवाद और प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख तुम्हारा निवेदन उपस्थित किए जाएं। और जब हम प्रभु के सामने उपस्थित करेंगे ये इन बातों को, तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। यस, जब वो हमें इन सारी बातों को करने के लिए प्रेरित करता है, तो हमें और आपको आज के बाद
चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको बताया है, इन वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में चिंता नहीं करनी है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम कुछ बातों को देखेंगे। 5वां पॉइंट है मत्ती 11:28। आप लोगों को सबको पता है मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इसमें एक बार फिर से परमेश्वर की शक्तिशाली वचन हमें और आपको सिखाना चाहता है कि हे परिश्रम करने वाले, हे सब परिश्रम, एक या दो नहीं, सब परिश्रम करने वालों, हम सब किसी ना किसी रूप में परिश्रम करते हैं। और इसीलिए हम सबों को प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। कई बार हम परिश्रम तो करते हैं, लेकिन परिश्रम का मीठा फल हमें नहीं मिलता है। दिन भर परिश्रम करते हैं, महीनों परिश्रम करते हैं, लेकिन परिश्रम के बदले जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमें कई बार इतना नहीं मिलता है। और प्रभु को पता है कि तुम रात दिन परिश्रम करते हो और अपने शरीर को थकाते हो। तुम्हें शांति कौन देगा? तुम्हें विश्राम कौन देगा? और इसीलिए परमेश्वर इन वचनों को लेकर आज हमें और आपको सिखाना चाहता है। मत्ती 11:28 में हम कई बार इन वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। आज प्रभु चाहता है इन 5 वचनों को हम फिर से रिवाइव करें अपने जीवन में, फिर से हम उनको याद करें, और तब प्रभु हमसे और आपसे बात करेगा, तब वो उन्नत करेगा। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहाँ आओ? मेरे पास आओ, प्रभु के पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यस, जब वो हमें विश्राम देगा, तब हमें और विश्राम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका विश्राम ही अनोखा है, उनका विश्राम ही अलग है। उनके विश्राम में आनंद है, उनके विश्राम में खुशी है, उनके विश्राम में डर नहीं है। मेरे प्रियो, आज इन 5 बातों को जब हमने सीखा, हम कई बार पढ़ते हैं, सारे बाइबल के शक्तिशाली वचन हैं, लेकिन आज 5 वचनों को लेकर प्रभु ने चाहा कि मैं आप लोगों के बीच में एक मनन का विषय रखूं। तो प्रभु ने हमें सिखाया है, और प्रभु को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इन सारे 5 जीवित वचनों के लिए। आज अगर हमें और आपको कभी भी अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो, चिंताएं हो, मन व्यथित हो, तो इन 5 वचनों को याद रखें। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के प्रभु 5 वचन के लिए, जो आपने शक्तिशाली 5 वचन जो बाइबल में से आपने हमें सिखाया प्रभु जी। हाँ प्रभु, इन बातों को प्रभु, इन वचनों को हम रात दिन प्रभु हम मनन करते रहें प्रभु, और इससे ही प्रभु हमें बल मिलेगा, और इन्हीं वचनों से ही प्रभु हम खड़े रह पाएंगे प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें रहती है, कई बार हम चिंताएं करते हैं, आप कहते चिंता मत करो। कई बार हमें डर लगता है प्रभु, आप कहते हैं मत डरो। कई बार कहते हैं अपने वचन से प्रभु आप हमसे और बातें करते हैं, एक एक जन से बातें करते हैं प्रभु। एक एक वचन जब हम पढ़ते हैं, आप हमें सिखाते हैं। आप कहते हैं प्रभु कि हे परिश्रम करने वाले पिताजी, आज एक एक जन को हम परिश्रम करने वाले लोग हैं। आप कहते हैं अपने बोझ को इधर उधर नहीं पर मुझ पर डाल दो। हाँ प्रभु, कई बार अपने बोझ को लगता है इतना बोझ है मेरे जीवन में, आज प्रभु आप कहना चाहते हैं मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी, आप हमें विश्राम देने वाले हैं, आप हमें अपने वायदा को पूरा करने वाले हैं प्रभु। आपका वायदा सच्चा है प्रभु जी। प्रभु ऐसा नहीं कि आपने वायदा कर लिया और ना पूरा करे, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु। इन वचनों को लेकर प्रभु मैं आपके सम्मुख आती हूँ
और मांगती हूँ प्रभु, आपने हमें ब्लेस किया, हमें आशीषित जीवन दिया प्रभु। और जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, जो लोग प्रार्थना में हैं प्रभु, एक एक के जीवन बदलने पाए, एक एक के विश्वास में और एक स्टेप ऊंचा होने पाए, एक एक के विश्वास को बढ़ोतरी कर प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके विषय, आपके विश्वास में वो आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना, एक एक प्रार्थना निवेदन जो प्रभु आपके भाई और बहन, प्रभु आपके बच्चे प्रभु जी जो कर रहे हैं, एक एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए, हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु वो किस पर विश्वास करे, वो किस पर भरोसा करे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उठाऊंगा और खड़ा करूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सब कोई को जय मसीह की। धन्यवाद।